दिल दहला देने वाली खबर के साथ 2000 मौत, ये आप देख रहे हैं 2000 मौत का ये आंकड़ा, और ये आंकड़ा अब 2000 से बढ़कर 2300 हो गया। 2300 मौतें हो चुकी हैं। तुर्की जिसे आप जानते हैं, उसे तुर्की कहते हैं, तो तुर्की में ये देखिए जो भूकंप आया है, तस्वीर दिल दहला देने वाली है। पूरी इमारत आप देखिए, गाड़ी निकल रही है, गाड़ी आगे निकल रही है और पूरी इमारत गिर जाती है। दो गाड़ियां अगर आप देखिए, आगे काली गाड़ी नजर आ रही है और उसके ठीक पीछे सफेद गाड़ी आपको दिख रही है, और पूरी इमारत आपको लगेगा कोई फिल्मी सीन है, लेकिन ये फिल्मी सीन नहीं, ये तुर्की की तस्वीर है। फुल स्क्रीन लीजिए, भूकंप आने के बाद की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। रूह कपा देने वाली तस्वीर है। सोचिए क्या मंजर, क्या आलम रहा होगा जिस वक्त भूकंप आया और देखिए गाड़ियां निकल रही हैं, पीछे इमारतें गिर रही हैं, जैसे आपको लगे कोई अंग्रेजी फिल्म हो, लेकिन पीछे से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। ये तस्वीरें किसी को भी खौफजदा कर सकती है, लेकिन ये तुर्की की तस्वीर है। भूकंप आया और भूकंप इतना भीषण था जिसने 2300 जाने ले लिए। ये आंकड़ा 2500 तक भी जा सकता है। ये रूह कपा देने वाली तस्वीर, अगली तस्वीर में दिखा रहा हूं। ताश के पत्तों की तरह देखिएगा, ताश के पत्तों की तरह पूरी इमारत बैठ गई। भूकंप का कंपन इतना तेज, इतना तीव्र था कि पूरी इमारत बैठ गई। लोग कुछ समझ, नीचे देखिए लोग खड़े, नीचे लोग खड़े, फौरन भागे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन पूरी इमारत नीचे ढह गई। ये तुर्की की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तरह की गगनचुंबी इमारतें वहां बहुत सी थी, और इन इमारतों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है हाई राइज बिल्डिंग। ऊंची इमारतें गिरी है, ये बड़ी बात है, क्योंकि कहा जाता है ये जो इमारतें हैं ये भूकंप रोधी भी होती है, यानी भूकंप को सह सकती है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये देख रहे हैं आप, ये इमारत गिरी है, ये देखिए एक गाड़ी निकल रही है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, इमारत फुल स्क्रीन में तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भी तुर्की की तस्वीर है। अफरा तफरी का माहौल देखिए, लोग नीचे खड़े थे, लोग फौरन निकल कर आए भूकंप के झटकों के दरमियान। नीचे से गाड़ी निकल रही है, लोग वीडियो भी बना रहे हैं, लेकिन इमारत ताश के पत्ते की तरह पूरी बिखर गई और सड़क पर आ गई। रिहायशी इमारत, ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है, उसके बगल में आप देख रहे हैं कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस भी है, ऑफिसेज भी थे, यहाँ लोग भी रहते हैं। 2000 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये रूह कपा देने वाली तस्वीरें। सोचिए कितनी दहशत, कितना डर, कितना खौफ जब आसपास की इमारतें इस तरह से गिर रही होंगी। उस दौरान क्या हुआ, न जाने कितनी इमारतें, मैं आपको बताऊं, न जाने कितनी इमारतें जिसमें हजारों लोग दबे हुए हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं, एक बच्ची को निकाला गया है क्योंकि सब सो रहे थे, रात को भूकंप आया, बच्ची को बचाया गया है, किसी तरह मलबे से निकली है बच्ची। फुल स्क्रीन लीजिए इस तस्वीर को, रेस्क्यू टीम वहां काम कर रही है मौके पर। देखिए जरा, बच्ची मलबे में दबी हुई थी। ऐसे न जाने कितने युवा, कितने बुजुर्ग, कितने महिलाएं, कितने बच्चे मलबे में दब गए हैं भूकंप के बाद, जिसे रेस्क्यू किया गया इस बच्ची को। ये देखिए किन परिस्थितियों में बच्ची को निकाला गया जिस वक्त भूकंप आया। पूरा तुर्की सो रहा, पूरा तुर्की नींद में था, किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला, किसी को खुद को बचाने का मौका भी नहीं मिला। अगर संभल पाते, समझ पाते कि भूकंप आ रहा है। ये देखिए जरा, एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, मलबे में बहुत से लोग दबे जिन्हें निकाला जा रहा है। रेस्क्यू टीम मौके पर काम कर रही है, हॉस्पिटल ले जाया गया। हजारों लोग घायल हैं, आपको बताऊं, हजारों लोग घायल हैं और हजारों लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये देख रहे हैं, ये आपको एरियल व्यू में दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। आप देख रहे हैं पूरी इमारत बैठ गई है, पूरी इमारत बैठ गई है। उसके बाद अब एक के ऊपर एक स्लैब है और उन्हें हटाना सबसे मुश्किल काम होता है। देख रहे हैं आप, रेस्क्यू टीम, रेस्क्यू करने वाले लोग वहां मौजूद हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अभी भी निकाल रहे हैं मलबे से। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए, ये तस्वीर भूकंप के बाद की है। देखकर आपको लगेगा जैसे यूक्रेन की तस्वीरें। ये मंजर और ये आलम था भूकंप आने के बाद। आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर भूकंप किस जगह पर आया, कौन कौन से देश प्रभावित हुए। 2000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, 2300 मौतें बताई जा रही हैं। कहां भूकंप आया था, सबसे पहले जरा ये देखिए। आगे आपको यह भी बताऊंगा कि हमारी आपकी इमारतें कितनी महफूज, कितनी सुरक्षित है इस भूकंप से लड़ने के लिए। देखिए जरा, भूकंप का केंद्र जो है वो था गाजियाटेप। तुर्की में गाजियाटेप के 90 किलोमीटर अंदर एपी सेंटर था, और जब 90 किलोमीटर अंदर एपी सेंटर था और वहां प्लेट्स टकराई, ऊर्जा निकली, तो उसने कंपन पैदा किया तुर्की में, सीरिया में और लेबनान और इजराइल में। इन जगहों पर भूकंप आए, इन 4 शहरों में। एक और तस्वीर में आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं, उससे आपको पता चलेगा कि आखिर भूकंप का दायरा कितना बड़ा था। एक और इमारत देखिए, ये आप देख रहे हैं, पूरी इमारत बैठ गई है। देखिए बहुत बड़ी इमारत थी, बहुत बड़ी इमारत थी, लोग मौजूद थे, नीचे भी लोग मौजूद थे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसको, और अब आप देखिए जरा इस इमारत को, एम्बियंस बढ़ाइए इसका। अब मैं आपको बताता हूं कब किस वक्त भूकंप आया। बड़ी बात यह है कि लोग सो रहे थे, किसी को पता तक नहीं चला, कोई बचने के लिए भाग भी नहीं पाया, सोते वक्त यह भूकंप आया। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, इस तरह इमारतें ताश के पत्तों की तरह ध्वस्त हो गई, इस तरह इमारतें गिर गई। सबसे ज्यादा तबाही आपको बताऊं तुर्की और सीरिया में हुई। एक नहीं 3 भूकंप आए, 3 भूकंप। तुर्की में तड़के करीब 4 बजे का वक्त था। तुर्की के लोग गहरी नींद में उस वक्त सो रहे थे।
पहला भूकंप आया 7.8 तीव्रता का। इमारतें, घर, सामान सब हिलना शुरू हो गए। पूरे तुर्की में अफरा तफरी शुरू हो गई। जब तक कुछ शांत होता 11 मिनट में दूसरा भूकंप आ गया। 4:28 पर फिर भूकंप आ गया। दूसरा भूकंप की तीव्रता 6.7। इसका केंद्र जमीन से 9.9 किलोमीटर नीचे था। कुछ इमारतों का गिरना शुरू हो गया। उसके बाद लोग जान बचाने के लिए उधर उधर दौड़ने लगे। 19 मिनट के बाद एक और भूकंप आ गया। 4:47 पर तीसरा भूकंप आ गया। इस भूकंप की तीव्रता करीब 5.6 थी। 30 मिनट के अंदर 3 भूकंप के झटके आए। तुर्की के 10 शहर तबाह हो गए। करीब 2000 इमारतें जमींदोज हो गई। हजारों लोग इमारतों के मलबे में दब गए। जान बचाने के लिए शहर शहर रेस्क्यू चलाया गया और खराब स्थिति के चलते कई जगह इमरजेंसी लगा दी गई है। तुर्की में मौत का जो आंकड़ा है 1000 के करीब पहुंच चुका है। 5000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तुर्की में सीरिया में 400 के करीब मौतें हुई हैं। भूकंप आने से सीरिया में 600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेबनान और इजराइल में भूकंप से हल्का नुकसान हुआ है। आफ्टर शॉक यानी भूकंप के बाद जो झटके आते हैं वो झटके तुर्की और सीरिया में अभी भी आ रहे हैं। आने वाले कई दिनों तक ये झटके आगे भी जारी रह सकते हैं। अब मैं आपको सुनवाता हूं, इतना भयानक भूकंप था जिसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मदद का हाथ तुर्की को बढ़ाया है। यह बात अलग है कि कश्मीर मुद्दे पर तुर्की की राय कुछ भी रही हो, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गया है। भारत 2 एनडीआरएफ की टीम तुर्की भेज रहा है मदद के लिए। पीएम मोदी को सुनिए जरा। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ हैं। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। हम भारत की भी बात करेंगे। हमारे यहां जो इमारतें बनी हुई है वो कितनी मजबूत है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कितनी तीव्रता पर कितना नुकसान होता है भूकंप अगर आए। कितनी तेज भूकंप आया है, कितनी तेज जमीन हिल रही है, उसका नुकसान आपके घर पर क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको बताता हूं भूकंप का रिक्टर स्केल पर यह है 0 से 1.9 अगर रिक्टर स्केल का भूकंप आएगा तो सिर्फ सीज्मोग्राफ पर दर्ज होता है यह भूकंप, ज्यादा कुछ होता नहीं। आम लोगों को महसूस भी नहीं होगा अगर 0 से 1.9 है। हर साल 10,000 ऐसे भूकंप आते हैं जो आपको पता भी नहीं चलते। अब उसके आगे बढ़िए मीटर में 2 से 2.9 रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप, यह भी हल्का भूकंप है, हल्का कंपन आपको महसूस होगा, हो सकता है पता भी ना चले, जानमाल का नुकसान इसमें भी नहीं होता है। लेकिन आगे बढ़िए 3 से 3.9 रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप आए, हल्के झटके महसूस होंगे इसमें आपको। जैसे आपको ये बिल्डिंग देखिए, अब इस रिक्टर स्केल पर बिल्डिंग हिल रही है, इस तरह के शॉक हो सकते हैं। लगता है जैसे बस करीब से निकली हो, ऐसा एहसास होगा आपको। जानमाल का नुकसान इसमें भी नहीं होगा। अब आइए 4 से 4.9, देखिए बिल्डिंग्स का हिलना तेज हो गया, कंपन और भूकंप तेज हो गया है, बिल्डिंग तेजी से शेक कर रही है, हल्के से कुछ तेज झटके लगते हैं 4 से 4.9 पर। दीवार पर टंगी तस्वीर अगर टंगी है तो तस्वीर गिर जाएगी। घरों की खिड़कियां तक टूट सकती हैं 4 से 4.9 तक। इमारतों को भी इसमें नुकसान कुछ बहुत हो सकता है। और आगे बढ़िए 5 से 5.9 रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप आया, इस देखिए अभी देखिए तीव्रता और बढ़ गई है बिल्डिंग्स की हिलने की। इसमें क्या होता है, घर में रखे फर्नीचर भी हिलने लगेंगे। 5 से 5.9 रिक्टर स्केल पर है 5.9। दीवारों में दरारें भी आ सकती है, ये देखिए जरा दरारें आनी शुरू हो गई। इधर देखिए 6 से 6.9 पर ये होगा, ये देखिए इमारतें गिर सकती हैं अगर कमजोर है। पूरे शहर में भूकंप का प्रभाव दिखता है। 6 से 6.9 का भूकंप अगर आया, कच्चे घर जमींदोज भी हो जाते हैं इस रिक्टर स्केल पर। इमारतों की भी नींव दरक जाती है 6 से 6.9 पर। दुनिया में हर साल 200 भूकंप 6 से 6.9 रिक्टर स्केल पर आते हैं। बहुत तीव्र कंपन भी महसूस होता है इसमें। विनाशकारी भूकंप भी इसे कहा जा सकता है। जानमाल का काफी नुकसान होता है इसमें। बड़ी इमारतें गिर सकती है जैसे जैसे रिक्टर स्केल पर तीव्रता बढ़ती जाएगी। सुनामी का खतरा भी बढ़ जाता है। 8 से 8.9 रिक्टर स्केल देखिए सबसे खतरनाक। बड़े बड़े पुल ढह सकते हैं इसमें और जानमाल का भारी नुकसान हो सकता है। यह हाल होगा, देखिए बिल्डिंग हिल रही है, बिल्डिंग गिर रही है और सड़क पर दरारें आ रही हैं। शहर के शहर तबाह हो जाएंगे 8 से 8.9 पर। और यह तो डिजास्टर है। 9 से 9.9 रिक्टर स्केल पर पृथ्वी के बड़े बड़े हिस्से का नाश हो जाएगा। मैदानी धरती खेत की तरह लहराएगी, यानी मैदान ऐसे हिलेगा जैसे खेत में खड़ी फसल हिल रही है। ऐसे प्रलय की सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं 9 से 9.9। अगर 10 रिक्टर स्केल पर भूकंप आ गया
तो ऐसे भूकंप में शायद ही धरती में कोई बचे। आज तक ऐसा भूकंप आया नहीं, शायद ही कोई बचे, ऐसा भूकंप होगा ये। अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसा भूकंप तुर्की में आया ऐसा नेपाल में आ चुका। कुछ साल पहले ऐसा भूकंप नेपाल में आया, ये देखिए जरा। भूकंप के बाद लोग कैसे भागे थे, ये पड़ोसी मुल्क नेपाल की तस्वीरें। दहशत, लोग भागे एक साथ। 7.8 तीव्रता का ये भूकंप था, लोगों को समझ नहीं आया क्या करें, घरों से निकलकर भागे, दफ्तरों से निकलकर भागे। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हो, देखिए भगदड़ मच गई। 7.8 तीव्रता पर इमारतें हिलती हुई आपको नजर आ रही है। देखिए पोल जो है हिल रहा है, स्कूटी छोड़कर महिला और उसका देखिए उसके साथ जो शख्स है वो, उन्होंने स्कूटी छोड़ दी, ये लोग भाग रहे हैं।